पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आइए उपनिषद केनोपनिषद सरल व्याख्या में आज हम लोग तृतीय सत्र में बैठे हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं आज तृतीय सत्र केनोपनिषद। जैसा कि आप जानते हैं, उपनिषद का ज्ञान वेदों का सार ज्ञान है। हम लोग समाज के समस्त प्रकार के लोगों में वेदों का सार ज्ञान नहीं पहुंचाए, और कुछ लोगों ने अध्ययन ही नहीं किया, यह समझ करके कि इसका उपयोग नहीं है, अथवा यह समझ करके छोड़ दिया कि सबके लिए नहीं है। आदि आदि बातें कुंठित विचारधारा के साथ इसको कुंठित कर दिया गया, और लोग दूसरे दूसरे ज्ञान विज्ञान में लगे रहे, अपना जो विज्ञान है इसको भूल गए। यदि उपनिषद का ज्ञान, क्योंकि वेदों का यह सार ज्ञान है, वेदांत कहते हैं वेदानाम अंतो अवसानो भागः, है ना, वेदांत वेद का जो अंतिम भाग है। आपने इसके पहले ईशावास्योपनिषद सुना, वह जो है शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय यानी 40वां अध्याय। अब ये आपने अभी हमारे हाथ में जो केनोपनिषद है यह सामवेद का है। तो वेदों का सारांश जो है श्रवण करना चाहिए सबको, और इसका विचार करिए। कोई कठिन नहीं है, मन में बिल्कुल भय मत रखिए। मैं यदि आपके साथ बैठा हूँ तो आपको सरल से सरल करके दूंगा, बिल्कुल भय मत करिए। कठिन है ये, कुछ कठिन नहीं है। क्या कठिन है? ये पढ़ने से हमें ज्ञात होगा कि वैदिक काल में लोगों का जीवन किस तरह का था, कितना आसान जीवन था, कितना सरल जीवन था। आज जीवन ज्यों ही जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, जीवन उतना कठिन मालूम पड़ रहा है। जितनी सुविधाएं बढ़ती जाए, जीवन जीना उतना आसान नहीं हो गया। पहले गरीब से गरीब लोग भी 4-4, 5-5 पुत्र आराम से पालन कर लेते थे, और आज अमीर व्यक्ति भी 1 से 2 पुत्र हो जाए तो वो चिंतित रहता है। उनको लगता है इसका पठन पाठन कैसे होगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा, और इसकी चिंता में उसको खाया जा रहा है। तो आज के जीवन में और वैदिक काल के जीवन में बड़ा अंतर था। तो आज इतना अंतर क्यों हो गया? क्यों नहीं हम वेद के विज्ञान को समझें और उसको आधुनिकता के प्रकार में ढाल करके एक आनंदमय जीवनचर्या को जिए? तो जानना पड़ेगा, पहले जानिए, क्योंकि आत्मविज्ञान से शून्य व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविज्ञान जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है। अध्यात्म ज्ञान जिसका मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा, उसके समीप बैठने मात्र से भी सामने वाले का समाधान हो जाएगा। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। कुछ ना कहेंगे तब भी समाधान होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सब इसको खूब आसानी से पढ़िए। एकदम मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी से अच्छी इसकी व्याख्या
सरल से सरल व्याख्या करने की और एक सरल सी टीका इसके ऊपर निकालने की कोशिश करूँगा, जिसको आप पढ़ सकें आसानी से और बिल्कुल कहानी की तरह इसको भी आप पढ़ सकें। उपनिषद भी सरल है, कोई कठिन नहीं है, ये भ्रांतियों को निकाल दीजिए और जुड़े रहेंगे तो आपको हर शास्त्र का ज्ञान सरल सरल तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। कल तक हमने श्रवण किया था कि बड़ा सुंदर था, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानताम। जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, दरअसल में उसने ब्रह्म को नहीं जाना। और जो कहता है कि मैंने ब्रह्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, दरअसल में वह थोड़ा जानता है, क्योंकि वह तो वाणी से परे है। इतना तो उसने जान लिया कि हमारी वह हम कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। वह तो बुद्धि से परे है, इतना तो जान गया ना कि मेरी बुद्धि से ऊपर की बात है, मैं कुछ नहीं जाना, इतना तो जाना उसने। तो यही क्या है, हाँ, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहा। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आपका जो स्वरूप है वचन अगोचर है, बुद्धि से भी परे है ना। इसीलिए वह विदित अथवा अविदित दोनों से ऊपर है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा हमारे मन का विषय नहीं है, परमात्मा हमारे किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। प्रतिबोध वेदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यामृतम विद्या विन्दते मृतम। कहते हैं प्रतिबोध विदित है वह अभ्यास से, बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोध, प्रतिबोध। तो बोधेन बोधेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति, ऐसा अर्थ लीजिएगा। बोधेन बोधेन अर्थात करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप जरा याद करिए, एक छोटी सी कथा में कहूँगा, प्रेरणास्पद कथा है। वरदराज भट्टाचार्य जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और उनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। परिणाम यह हुआ कि उसके साथ वाले जो विद्यार्थी थे वो आगे हो गए, पास हो गए, लेकिन वह पास नहीं हो पाए, कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। तब नकल और चोरी चलती नहीं थी कि नकल मार के पास हो जाए। तो आज तो कहना है नकल मार के भी पास हो जाता, और आज तो बिना परीक्षा के भी पास कर दिया। कुछ सरकारें कहती हैं परीक्षा मत दो, कोई बात नहीं, पास। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते थे लोग। गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे, माता पिता विद्यारंभ वेदारंभ संस्कार करके बच्चों को भेजते थे स्कूल में, और गुरुकुल में 12 वर्ष तक 14 वर्ष तक पढ़ाई करके दीक्षांत समारोह के समय में माता पिता बुलाए जाते थे, और दीक्षांत के समय में उस बच्चों को माँ बाप को अर्पित करते थे। बीच में आना जाना खेल तमाशा कुछ नहीं होता था। आज बच्चे गुरुकुल में पढ़ने आते हैं, रोज़ बात करते हैं, घर से तमाम तरह की चीज़ें, क्या है नहीं है, उसका टेंशन उसका टेंशन उसका टेंशन। अरे घर के आप बच्चों को फ़ोन में घर की बातें बता के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वह घर का मालिक है, वही घर चला देगा, घर की समस्या का समाधान बच्चा करेगा आपका। लेकिन फिर भी आदमी अपने लाचार है, बताता ही है, वो भी पूछता है, उसमें इंटरेस्टिंग रखता है, वो किताब खोलता है और ऐसे बैठा रहता है, उसको घर की याद आती है, वहाँ ऐसे कैसे हो गया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे उसको अपमान कैसे कर दिया, उसने उसको डांट कैसे दिया, मारपीट हो गई, क्या हो गया, उसको पूरा खबर है, तो उसकी चिंता में रहता है। तो पहले की गुरुकुल की जो परंपरा थी,
आज की परंपरा में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब ना पहले इतने इतने प्रकांड निकलते थे कि जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ अव्वल होते थे। आज भी यह संभव है, संभव है, लेकिन वो माता पिता जो उसका अभिभावक हैं वो इस बात को निश्चित करें कि यदि बच्चा वहाँ गया है तो वो पता करें तो साइड से पता कर लें, सीधा संवाद ना करें, लेकिन अपने मोह पर, अपने प्रेम प्यार पर, दुलार पर कंट्रोल नहीं है। आज बच्चों के बिगड़ने में 80% हाथ है उनके लाड़ और प्यार का। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें तो उसे घर की बातें ना बताएं। हर 2 महीना नहीं होता है, 3 बच्चों को जाने का मन करता है घर, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आइए, तो वादे वादे जायते तत्वबोध। मैं बता रहा था वरदराज की कथा। वरदराज सबसे पीछे हो गया कक्षा में, बराबर वाले विद्यार्थी आगे निकल गए। अगले साल फिर उसी कक्षा में बैठे, फिर नई विद्यार्थी उनके मित्र बने, वो भी 1 साल के बाद आगे बढ़ गए। फिर वो उसी कक्षा में 5 बार फेल हुआ एक ही वर्ग में। गुरु जी ने समझ लिया कि लगता है अब ये पढ़ नहीं पाएगा, और विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा। सबको लगा जब ये पढ़ेगा ही नहीं तो गुरुकुल में क्यों है? गुरुकुल में किस लिए है? भोजन करने के लिए खाली। सारे विद्यार्थी उसको चिढ़ाने लगे। अब तो रहना मुश्किल है। पहले तो केवल आपको पढ़ने की ही चिंता थी, अब लोग ताना मारे उसकी चिंता बढ़ जाती। वो चिंता बहुत खतरनाक होती। सब विद्यार्थी जैसे निकले कि हंसना शुरू। वन में जाए समिधा लेने तो वहाँ पर भी लोग हंसे, गाय के सेवा में जाए तो वहाँ पर भी लोग हंसे, शास्त्रार्थ की सभा में ये सबसे नीचे बैठे विद्यार्थी लोग आपस में शास्त्रार्थ करे, ये कुछ पूछे तो सब हंसी का हंस दे। क्यों? क्योंकि इसकी पात्रता ही नहीं थी। तो सभी विद्यार्थियों ने ये समझ लिया कि वरदराज नहीं तो वरदाराज है। वरदा मतलब, वरदा कहते हैं बैल को। ये तो बैल है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं पढ़ता, खाली काम करता है बस। गुरु बड़े दयालु थे, लेकिन हर प्रकार से कह करके जब सक्सेस नहीं हुए तब गुरु ने कहा एक काम करो बेटा, तुम घर चले जाओ, माता पिता की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम यहाँ जो समय बर्बाद कर रहे हो वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। बहुत दुखी तो हुआ कि गुरुजी ने भी मुझे छोड़ दिया। गुरु माता ने उसे रास्ते में खाने के लिए चना चबेना जो था कुछ सूखा दे दिया। वह ले करके निकला, आँखों में बहुत अश्रु, रोता हुआ निकला। सब विद्यार्थी हंसे, ताना मारे, और उस ताने के बीच में, ताने बाने के बीच में यह रोता हुआ वरदराज निकल गया, वहाँ से गुरुकुल से निकल गया। सुबह से चलते चलते जब भूख लगी है तो एक कुएं के पास में रुक गया और उस कुएं पर गया पानी के लिए। तो पहले पानी ले लूँगा और बैठ करके थोड़ा चना चबेना खाऊंगा। उसने जा कर के पानी पिया थोड़ा, और पानी ले करके अपने कमंडल में बैठ गया। पास में ही बैठ करके चना जो था गुरु माता ने दिया था वो खाने लगा। और खाते खाते वह देख रहा था कि जो कुआं है बड़ा सा, तो कुआं पर पानी भरने वाली महिलाएं आती है, पानी भरती है। तो उस समय एक वो गोल सा उसमें लगा रहता था, और रस्सी से ऐसे करके माताएं खींचती है। तो देखा जो कोमल सी रस्सी है
रस्सी और लोहे की जो है वो गोल वाली गड़गड़ी जो है उस पर कोमल सी रस्सी चलते चलते चलती चलती तो लोहा घिसा हुआ है, लोहा का जो है वो घिस गया है, घिस गया। बारंबार ये देखे मिट्टी का घड़ा जहाँ रखा जाता है, रखते 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 वो जगह पर गड्ढा हो गया है। पत्थर का वो बना हुआ है लेकिन मिट्टी का घड़ा वहाँ रखते 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 गड्ढा हो गया, सुरक्षित वहाँ घड़ा अब रह रहा है। कोमल सी रस्सी चलते 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 लोहे पर भी स्थान बना दिया उसने। लोहा घिस सकता है, ये पत्थर घिस सकता है। घंटों बैठा रहा वह, पूरी दोपहरी वह वही देखता रह गया बैठ करके। फिर उसको समझ में आया कि जब बारंबार, कारण क्या है, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यदि बारंबार जाने से, बारंबार आने से लोहे में भी निशान पड़ सकती है, बारंबार रखे जाने से पत्थर पर भी गड्ढा हो सकता है, तो बारंबार अभ्यास करने से यहाँ क्यों नहीं असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा असर? पड़ेगा। उसका आत्मबल अब इकट्ठा होने लगा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे पाना है। हाँ, बस लक्ष्य निश्चय किया उसने, आई हैव टू अचीव इट। उसने निश्चय किया कि मैं अब इसको प्राप्त करूँगा, मैं अभ्यास करूँगा। और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ वह वहाँ से वापस लौटा, घर नहीं गया। वापस जब लौटा है, देर शाम तक वापस आया है। विद्यार्थियों ने कुछ ने देखा और आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। गुरुदेव को उसने साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव का, वरदराज फिर आ गए, क्या हुआ? कहा, गुरुदेव अब मैं वह नहीं हूँ, अब बदला हुआ हूँ। गुरुदेव मैं अब एक बार अवसर दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक मैंने किया ही नहीं। गुरुदेव तो चाहते ही थे कि विद्वान बने। कौन ऐसा गुरु होगा जो नहीं चाहेगा अपने शिष्य का उत्थान हो? ठीक है बेटा, अवसर दिया, करो। और वरदराज ने अब अभ्यास शुरू किया। एकांत में बैठ कर अभ्यास करता, रियाज करता। लोग क्या कह रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आत्मशोधन किया उसने, आत्ममंथन किया कि हमें करना है, और करना शुरू किया। करते 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 गुरुकुल में टॉप कर लिया उसने एक दिन। और आपको बता दें, आज पूरे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो एक किताब है व्याकरण में, लघु सिद्धांत कौमुदी उसका नाम है, उसके प्रणेता वरदराज है। उसकी लिखी हुई किताब आज पूरे भारतवासी पढ़ते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या था, क्या हो गया, क्यों हुआ? प्रतिबोध विषयम, अभ्यास। अभ्यास से कुछ भी हो सकता है, केवल अभ्यास और केवल अभ्यास। क्या क्या नहीं, कुछ तो बोले आप। हैं? अच्छा, हाँ जाओ कर लो काम जो भी है। तो अभ्यास प्रतिबोध विदितम, अभ्यास से ही जान सकते हैं इसको। आत्मना विन्दते वीर्यम और विद्या मृतमश्नुते, है ना। तो अब स्वयं से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं के संघर्ष से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। करते रहिए, करते रहिए। करें अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अत्यंत संघर्षण करते करते देखिए तो चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। जो शीतलता प्रदान करने वाला है चंदन, वह चंदन भी अग्नि प्रकट
अग्नि से जलने लगता है। मतलब संघर्षण में कितनी शक्ति है, विपरीत परिस्थिति को पैदा करने में समर्थ है संघर्ष। इसीलिए आदमी को विपत्ति काल में, संकट काल में धैर्य करके अभ्यास में डटे रहना चाहिए। इससे परिस्थिति का निर्माण होता है, विपरीत परिस्थिति में भी अपने अनुकूल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। कितना सुंदर और सरल शब्दों में उपनिषद कहती है, इह चेत अवेदिदत, अवेदित कहते हैं यदि इसको, इह मतलब यहाँ शरीर के रहते रहते इसी लोक में उसको जान लिया है ना, सत्यम, इसको सत्य को, उस सत्य को यदि शरीर रहते रहते जान लिया तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया काम किया। आत्मलाभ सबसे बड़ा लाभ है। को लाभ आत्मा वगमो ही यो वै। जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? आत्म का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान हो जाए, इससे बड़ा लाभ नहीं है। इससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं। आपको बता दें, कोई व्यक्ति अपने ही घर में अनजाना बना हुआ है, उससे बड़ा कोई दुख है? जब तक वह अपने आप को न जान ले तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। होगा कि हमारी प्रॉपर्टी इतनी है, हमारे पिता का जो है इतना धन है और इस पर हमारा अपना अधिकार है, जब तक वो अपने अधिकार में ना कर ले तब तक वो शांत नहीं रहता, खुश नहीं हो सकता। तो अपने स्वरूप की प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हाँ, भगवान ने कहा था, भगवान श्री राम ने सबरी माता से कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता, मेरे दर्शन का भी अतिशय और अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले। भगवत दर्शन से भी बड़ा लाभ यदि कोई है वह है आत्मदर्शन, स्वरूप की प्राप्ति। को लाभ आत्मा वगमो ही यो वै जितम जगत के न मनो ही ये न। मन को जिसने जीत लिया उसने जगत को जीत लिया ना। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। और यदि जीते जी उसको नहीं जान पाए तो मरने के बाद तो उसका कोई भरोसा ही नहीं। इसलिए समय के रहते, शरीर के रहते उसको जानिए। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रसंग चेंज होता है। बड़ा ही आनंदवर्धक एक प्रसंग आया हुआ है, आपको जरूर जानना चाहिए, सुनना चाहिए। इस समय केनोपनिषद आप श्रवण कर रहे हैं। केनोपनिषद में हम दूसरा खंड पूरा हुआ, तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, है ना, तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त, अमहीयन्त। ठीक है। अब देखिए, बड़ा सुंदर एक प्रसंग है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ। वो चलता ही रहता, अभी भी चल रहा है देवासुर संग्राम, भारत में तो चलता ही रहता। उसमें देवताओं ने भगवान का भरोसा किया, इसलिए उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने देवताओं का पक्ष लिया, देवताओं का पक्ष मजबूत कर दिया और देवताओं की विजय हो गई। ठीक है। असुर हार गए, कुछ मारे गए। देवता लोग विजय श्री प्राप्त करने के बाद बड़े मस्त हो गए, आनंद में झूमने लगे कि अहमेव अहमेव। हाँ, तो महीयंत अमहीयंत अर्थात अपने आप को की पूजा कराने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर,
कोई कहे मैं सर्वश्रेष्ठ भालाधारी, वो कहे कोई तो है हम सबसे बड़े त्रिशूलधारी। सब एक पर एक अपनी अपनी बड़ाई करने लगे, अपने अपना बखान करने लगे। लेकिन जिस भगवान को इन लोगों ने युद्ध से पहले पुकारा था, उस भगवान को भूल गए। जिस ब्रह्म को, जिसकी सहायता के लिए इन सब ने पुकारा था, प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, और विजय श्री मिलने के बाद उसको भूल गए। वो कहाँ चले गए? सब अपने अपना गुण गा रहे हैं, अपनी अपनी प्रशंसा करने में लगे, अपनी अपनी बड़ाई करने में लगे हैं। अरे भाई, जिसकी मदद से आप विजय श्री को प्राप्त किए हैं, उसको क्यों भूल गए? सब भूल गए। सब अपने अपने डिंग हाँक रहा है, मैंने उसको ऐसा मारा, मैंने उसको ऐसा मारा, मैंने उसको ऐसा मारा। परिणाम क्या हुआ पता है? भगवान परम प्रभु परमात्मा उनको लगा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, जाकर इनको शिक्षा देनी चाहिए। परमात्मा सब प्रकार से जो है हमारी रक्षा करते हैं। परम पिता बोलते हैं ना इसको। पिता वही है जो पुत्र को हर प्रकार से मजबूत करे। अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्र में हैं जो पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती रही, लेकिन पिता ने प्रशंसा नहीं किया। पिता ने प्रशंसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता था जिस दिन मैं प्रशंसा कर दूंगा, फिर यह प्रयत्न करना छोड़ देगा। ऐसा उदाहरण मिलता है कि पुत्र इतने गुस्से में, इतने निराश हुए कि पूरी दुनिया मेरी तारीफ करती है और ये बूढ़ा, ये पिता मेरी प्रशंसा नहीं करता। लगता है इनको मेरी जो है जलन हो रही है, मेरा उत्कर्ष इनको सहा नहीं जा रहा। उसकी हत्या करने के लिए आ गया। छत पर चढ़ा और चांदनी रात, माता और पिता दोनों छत पर, माता और पिता आपस में संवाद कर रहे थे। माता कह रही थी, देखते हैं चंद्रमा का कैसा प्रकाश है, और जैसा चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहा है, आज मेरा पुत्र भी ऐसे ही जगत को प्रकाशित कर रहा है, इसका ज्ञान भी जगमगा रहा है। पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, आज चंद्रमा से भी ज़्यादा उत्कृष्ट मेरा पुत्र है। मुझे बहुत गर्व है अपने पुत्र पर। मेरा बेटा ऐसा, आज इसका सामना कोई नहीं कर सकता। तो वो पत्नी कहती है कि अजी आप तो कभी उसकी प्रशंसा करते नहीं, आज क्या हो गया? कहा, अरे बाबरी, तुम नहीं जानती हो, हर पिता का सपना होता है, क्योंकि पुत्र के रूप में पिता ही तो दोबारा जीता है। हर पिता चाहता है कि मैं मरने से पहले अपने आप को जगत में स्थापित कर दूं, और मैंने स्थापित कर दिया है। आखिर मेरा ही तो लाल है, गर्व है मुझे उस पर। तो आप उसके सामने तो आप उसकी निंदा कर देते हैं। तुम नहीं जानते, यही तो हमारा प्यार है। तुम्हारे प्यार में हमारे प्यार में अंतर है। तुम्हारा प्यार बच्चों को बिगाड़ सकता है, मेरा प्यार अंदर से होता है, उसको खड़ा करता है, गिरने नहीं देता है। यह सब सुनना था कि खन से आवाज़ आई, हाथ से तलवार गिर गई, और गए जाकर के खूब रोए, पिता के चरणों में माफ़ी मांगा। पिता ने माफ़ किया, सारी घटना बताई। आज मुझे पता चला कि पिता क्या होता है, बाहर से कितना कठोर होता है और भीतर से कितना सपोर्टिंग होता है। इसलिए हर गुरु भी चाहता है मेरा शिष्य प्रकाश करे जगत को। तो मैं बता रहा हूँ कि जो परम पिता है उसकी भूमिका कैसी होगी। ये तो सामान्य पिता की बात मैंने आपको बताई। जो परम पिता परमात्मा है उसकी भूमिका तो उससे भी उत्कृष्ट होगी। उसने देखा कि ये सब
विजय श्री प्राप्त करके उन्मत्त हो गए, अपने आप की प्रशंसा में लगे, अपने आप की पूजा में लगे, एक दूसरे को कम समझ रहे हैं। तब परमात्मा एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए, एक यक्ष के रूप में आ गए वहाँ। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने देवताओं को विजय प्राप्त कराई, विजय श्री दिलाई देवताओं को। ब्रह्म देवेभ्यः, देवताओं के लिए विजिज्ञे, विजय प्राप्त किया। तस्य ब्रह्मणः विजये, उस ब्रह्म की विजय श्री होने पर भी देवा अमहीयंत, कहते हैं उस ब्रह्म की विजय हुई है। विजय किसकी हुई है? लेकिन देवताओं ने माना कि मेरी विजय हुई है, मैंने जीता है, और अपनी प्रशंसा करने लगे सब। यही फर्क है। दुर्योधन कहता था कि ये सब के सब जो हमारे सैनिक महारथी हैं, ये सब मेरे लिए अपने प्राणस्तक्त्वा धनानि च, ये सब अपने प्राण धन का त्याग करके मेरे लिए जो उत्कर्ष करते हैं, मेरी विजय की कामना करते हैं। और युधिष्ठिर और अर्जुन का क्या कहना था कि नहीं, हमारी विजय नहीं है। ये सामर्थ्य कंस्तम्नो राज्यम भोगा सुखानि च तायमे अवस्था युद्धे प्राणस्तनानि च, जिसके लिए मैं राज्य को जीतना चाहता हूँ, यानी जिनको राज्य से देना चाहता हूँ, वे ही युद्ध में खड़े हैं। यानी विजय श्री हमारी नहीं होगी, होगी तो इनकी होगी। और युधिष्ठिर ने जो बजाया था शंख, उसका नाम था अनंत विजय। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। तो मतलब विजय होगी तो अनंत की होगी। अनंत कौन है? परमात्मा है, परमात्मा की विजय। लेकिन इंद्रादि देवताओं ने ऐसा नहीं किया, यही हाल हुई। तो भगवान स्वयं क्या हुए? त ऐक्षंत अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव अयम महिमेति, हमारी ही विजय हुई है, हमारी ही महिमा है, हमने अपने शक्ति से, अपनी प्रतिभा से हमने विजय प्राप्त किया है। लोग यह कहने लगे, तद्धैषां विजज्ञो देतेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। कहते हैं जब ये ऐसा कहने लगे, मैंने विजय प्राप्त किया, मैंने आज जीत लिया, असुरों को ऐसा मारा वैसा मारा, तब परमात्मा तेभ्यो प्रादुर्बभूव, उनके बीच में प्रकट हुए। किस रूप में? एक यक्ष के रूप में। लेकिन किसी ने पहचाना नहीं कि किमिदम यक्षमिति, यह यक्ष कौन है? कोई जान नहीं सकेगा यह कौन है। तुरंत जो है खलबली मच गई सबके बीच में कि यह कौन है, कौन है। सबको जानने की जिज्ञासा हो गई। तब इंद्र ने, सब ने अग्नि से कहा कि भाई अग्नि, तुम जाओ, तुम ही पता करो। ते अग्निम अब्रुवन् जात वेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। हे अग्नि, तुम जात वेदा हो। जात वेद किसे कहते हैं? वेद मतलब ज्ञान, जात मतलब जिसका ज्ञान सबको पहले हो गया है ना, जो सर्व प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है अग्नि। सभी देवताओं में प्रसिद्ध है कौन? अग्निदेव। इसीलिए हे अग्नि, तुम जाओ, पता करो ये यक्ष कौन है। इंद्र की इच्छा से, समस्त देवताओं की इच्छा से अग्निदेव उस यक्ष के सामने प्रकट हो गए, आकर खड़े हुए और आकर के पूछा। क्या पूछा है सुनिए। तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोसि इति अग्निर्वा अहम अस्मि इत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहम अस्मीति। अग्नि जाकर उससे कुछ पूछते से पहले ही उन्होंने यक्ष ने पूछ लिया, कौर भगवान तुम कौन हो? अब अग्नि ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। आज भी कोई अहंकारी सामने पड़ जाए, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, देख लूँगा। हाँ, अग्नि ने भी यही कहा, मुझे नहीं जानते,
अरे मैं जात वेद हूँ, मैं विश्व प्रसिद्ध हूँ, कौन नहीं जानता मेरा नाम इस दुनिया में, विश्व विख्यात हूँ। कहा अच्छा तुम विख्यात किस लिए हो, कुछ तो तुम्हारी विशेषता होगी, या गुंडागर्दी है, क्या है? अग्नि ने कहा इस भूमि में, इस पृथ्वी में जो कुछ है मैं सबको जला सकता हूँ। तस्मिस्त्वयि किम वीर्यम, उसने पूछा तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है, किम वीर्यम, है ना। इति अपि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्याम इति, तुम मुझे नहीं जानते, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं सबको जला कर सकता हूँ, सब कुछ को राख कर सकता हूँ, मुझे नहीं जानते। उस ब्रह्म ने कहा अच्छा ऐसा, तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, तस्मै तृणम निदधावे तद्दहेति, एक तृण, एक तिनका अग्निदेव के सामने रख दिया उस ब्रह्म ने, इसको जला के दिखाओ, तुम पूरे पृथ्वी में सब कुछ जला सकते हो, तो इस तिनका को जला के दिखा दो। क्या मतलब है? तिनका को जला दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुम सब कुछ जला सकते हो। और तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम, सारी कोशिशें कर ली, अग्नि अपना मुंह से आग फूंकता रहा, फू फू करता रहा, थक गया, तिनका को कुछ बिगड़ा नहीं, तिनका जला नहीं पाया। तन्न शशाक दग्धुम, जला नहीं सका। स तत एव निववृते नैतद अशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिते, और मुंह लटका करके वहीं से वापस चला गया। देवताओं ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहा कि मैं जान नहीं सका ये कौन है भाई, मेरे बस से बाहर की बात। अब पहले अपनी पहचान देते तब ना उनकी पहचान ले पाते, उनको पूछ पाते। उल्टा इन्हीं की परीक्षा हो गई, गए थे उसकी परीक्षा लेने, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन गए, उल्टे इन्हीं की परीक्षा हो गई बेचारे। अब देवताओं ने कहा कि ठीक है आप नहीं गए तो हम वायु को भेजते हैं, वायु तो सब जगह जा सकती है। अथ वायुम अब्रुवन वायवे तद विजानी, हे वायु इसको जानो तो सही ये कौन है, तुम तो अग्नि से भी अधिक बलवान हो, वेगवान हो, जाओ। किमे तद यक्षमिति तथेति, उसने कहा अच्छा मुझे मौका मिलेगा, बहुत अच्छा मैं जाऊंगा, मैं पता करके बताऊंगा अभी ये क्या चीज़ है, मैं तो सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है भैया जाइए। वायु वहाँ पहुँचे। तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति, वायु के पूछने से पहले उसने वायु को पूछ लिया कोऽसी, तुम कौन हो? उसने कहा वायुर, मैं वायु हूँ, मुझे नहीं जानते? अहम अस्मि, मैं वायु हूँ, और मेरा नाम मातरिश्वा है। हाँ, मातरिश्वा व अहम अस्मि इति, मैं मातरिश्वा हूँ। मातरिश्वा क्यों? मातरी अर्थात आकाशे, मातरी मतलब अंतरिक्षे, श्वयति इति मातरिश्वा, जो अंतरिक्ष में विचरण करे, चले, मैं आकाशगामी हूँ, सर्वत्र पहुँच सकता हूँ, मुझे नहीं जानते? मेरा नाम वायु है, वा गति गंधन यो हो, मेरा नाम वायु है, मुझे नहीं जानते? मैं सर्वत्र जा सकता हूँ, सर्वत्र हमारी गति है, मैं दुनिया को सुगंधित और दुर्गंधित कर सकता हूँ।
जहाँ चाहो वहाँ सुगंध फैला दूँ, हवा आ जाए, वो जो है उद्यान से, पुष्प वाटिका से हवा सुगंध लेकर यहाँ आके फैला सकती है, अथवा गटर की गंदगी भी यहाँ दुर्गंधी के रूप फैला सकती है। कहा कि मैं सबको सुवासित और दुर्वासित कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है? बोले हाँ, मेरा नाम मातरिश्वा है। तो उसने कहा कि तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, तो तुम्हारी प्रसिद्धि किस चीज़ के लिए है? तुम्हारा नाम क्यों है? तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? क्या करते हो? काम क्या है? बोलो। नाम तो तुम्हारा मातरिश्वा है अथवा वायु है, काम बताइए। तो उसने कहा काम, अरे सुनो हमारा काम क्या है। कहा काम है हमारा इदम सर्वम आददीयम यदिदम पृथिव्यामिति, इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो कुछ भी है मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, सबको ग्रहण कर सकता हूँ, सबको ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा ख़त्म कर सकते हो, सभी को ग्रहण कर सकते हो? बोले हाँ। कोई शक? बोले शक है तो अभी निवृत्त कर लेते हैं। ये तृण देता हूँ, तिनका। उसके सामने एक तिनका दे दिया, जरा इसको ग्रहण करके दिखाओ, इसको उड़ा के दिखा दो खाली बस। अब वायु फूंकने लगा, फू फू फूके, फू फू करके फूके, थक गया, उसका मुंह दुखने लगा, लेकिन वो तिनके को नहीं उड़ा सका। वायु भागा मुंह लटका करके वापस। कहा भैया हमसे नहीं होगा। तस्मै तृणम निदधाव एतद आदत्स्व, इसको जरा ग्रहण करके दिखाओ। तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशाकादातुम, नहीं ग्रहण कर सका, फेल हो गया। स ततएव निवृते, वहीं से निवृत्त हो गया, लौट गया। नैतद अशकम विज्ञातुम यदि तद यक्षमिति, भैया मुझसे नहीं हुआ, क्षमा करें, मैं नहीं जान सका ये कौन है, ये यक्ष कौन है, मैं पता नहीं लगा सका। मुंह लटका करके वह वापस चला गया। तो अग्नि भी नहीं लगा सके पता, वायु भी पता नहीं लगा सके। फिर जो है इसके बाद अथेन्द्रम अब्रुवन मघवन्ने तद्विजानेहि, उसके बाद समस्त देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना किया, हे मघवन, अरे ये यक्ष कौन है, ये क्या बवाल है, हम सब जान नहीं पाए इसको, हैं? इसने तो हम सब के रंग में भंग मचा दिया। रंग में भंग डालना समझते होंगे। हम लोग विजय की खुशी मना रहे थे, ये मातम मनाने का ये कहाँ से आ गया है? हाँ, इसी को कहते हैं खुशी में दुख आना। समझ में नहीं आ रहा है इसका। भाई इसको हटाइए यहाँ से। सब देवताओं ने इंद्र से कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो इंद्र है उसको मघवन कहते हैं। मघवन मतलब बलवान, सबसे बलवान इंद्र है। सब देवताओं में बलवान इंद्र है। तो सबको भरोसा है कि ये तो ज़रूर पता लगा लेंगे, हम लोग तो कोई बात नहीं। सब देवता ने हाथ जोड़ लिए और इंद्र से कहा कि भैया आप ही पता लगा सकते हैं इसका कि आखिर ये है कौन और चाहता क्या है, यहाँ क्यों आया है। बहुत सारी बातें। अथे इंद्रम अब्रवन मघवन एतद विजानी, हे मघवन इसको जानिए कि मेतद यक्षम। तो इन्होंने कहा तथा, अच्छा बहुत अच्छा, मैं पक्का बता दूंगा तुमको। तदभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे, इंद्र जैसे ही अहंकार से भर करके उसके पास गया तो इंद्र के जाते हुए ब्रह्म अंतर्धान हो गए, वह अदृश्य हो गए। इंद्र ने सोचा भाई ये था कौन, जिसको वायु नहीं जान पाए, जिसको अग्नि जला नहीं सकी, तो आखिर में ये था कौन। इंद्र से इसने सोचा कि ये मेरा अपमान करके चला गया, मुझसे बात तक नहीं किया, ये अवश्य कोई शक्तिशाली
प्रभावशाली। इंद्र तो वहीं खड़ा रह गया, घंटों खड़ा रह गया, देखता ही रह गया, उसके बारे में सोचता ही रह गया, अवाक हो गया। भाई अब क्या कहूँ, ये था कौन? चिंता में वह डूबा रहा। उसकी इस विकल चिंता को देख करके, उस ब्रह्म के प्रति उस निष्ठा को जानने की आकुलता, व्याकुलता, यही तो ब्रह्म जिज्ञासा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस दिन ऐसी आकुलता व्याकुलता हो जाएगी, उस दिन भगवान की शक्ति हमारे पास आकर के हमें ब्रह्म ज्ञान दे देगी। इंद्र इतना व्याकुल हुआ कि लौटकर नहीं गया देवताओं के पास, वहीं वह उसी आकाश में उसी जगह घूमता रह गया और देखता रह गया कि आखिर वो था कौन। हमारा तो जीवन व्यर्थ है यदि हम उसको जान ना पाए तो। आज तक मुझसे भला कौन ऐसा पदार्थ है जो जाना नहीं गया। इंद्र की व्याकुलता को देखते जगत जननी भगवती माता आदि शक्ति जगदम्बा माता साक्षात उमा अंबिका उसी समय प्रकट होती है। बोलो जगदम्बे मात की। बोलो कितनी अच्छी कथा है उपनिषद में। कौन कहता उपनिषद कठिन है? कठिन लग रहा है? हैं? आप लोग खामखा कहते हो उपनिषद कठिन है, उपनिषद कठिन है। कितनी अच्छी कथा है। बोलो जगदम्बे भवानी की कथा आ गई। उपनिषद कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। खूब आनंद आएगा। एक भी कक्षा आप मिस नहीं करिए, एक भी एपिसोड आप छोड़िए नहीं, यही गुजारिश है हमारी। सतस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम् आजगाम, ये हो गया ना? हाँ। बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां भोवाच किमेतद् यक्षमिति। उमा माता की महिमा के बारे में कहते हैं बहुशोभमाना, अत्यंत सुशोभित। माता की तो भाई कहना ही क्या है, अत्यंत सुशोभित। उमाम हैमवंतिम, स्वर्ण जैसी आभा, सोने जैसी कांति, स्वर्ण सी कांति से युक्त, आभा से युक्त, प्रभावशालिनी परम तेजस्विनी माता अंबिका वहाँ प्रकट होती है। यह जो है ये विद्या देवी है। देखो लक्ष्मी, सरस्वती या पार्वती या दुर्गा सब एक ही तत्व है। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है वही शक्ति भगवान के साथ, जो भगवान की योग माया है वही है सब। इसलिए इसमें कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो विद्या देवी है उसकी शोभा है। ऐसा ना समझे केवल लक्ष्मी माता की शोभा है या केवल दुर्गा माता की शोभा है, विद्या देवी की भी शोभा है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो भी कहिए आप, सब वही है, अत्यंत सुशोभित है। इसलिए इंद्र ने उस माता को प्रणाम किया, क्योंकि इंद्र को लगा कि ये देवी भी कम नहीं है, ये तो हम सब से, हमारी शक्ति से अलग इनकी शक्ति है और इनकी महिमा, इनकी आभा माता। प्रणाम प्रणाम किया इंद्र ने। इंद्र रोने लगा। माता समझती है अपने पुत्र की व्याकुलता। माता ने कहा, मघवन, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जानना चाहते हो ना वो कौन है, वो कौन है, यही ना? इंद्र की जो यक्ष में भक्ति दिखी, उस भक्ति को जान करके ही स्त्री वेश में माता उमा साक्षात विद्या स्वरूप में प्रकट हुई है। ब्रह्म विद्या ही मानो प्रकट हुई और कहा, इंद्र, हाँ, सा ब्रह्मेति होवाच, चतुर्थ खंड में, वह ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म है जिसे तू जान नहीं सका, साधारण नेत्र से तुम जान नहीं सकते। माता
मुझे उसका पूरा पूरा ज्ञान दीजिए। तब माता इंद्र को पूरा पूरा ज्ञान देंगे, कल देंगे। आज के सत्र में वह पूरा पूरा ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हो सकता। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। माता क्रमशः इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आप सब याद रखिए, उपनिषद बहुत सरल है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं इस समय।